अल्लामा मुफ्ती मेहर आलम किबला से आपने सुना है कि जो इंसान अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से रोता है, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंद वही बनता है। और इंसान अगर इस गम में रोते रोते अगर इंसान अल्लाह के खौफ से रोते हुए दुनिया से चला जाए तो कहा गया है अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में उसे अता फरमाता है कि नहीं? तो मैं ये पढ़ता हूँ, आप समाप्त कीजिए जरा। अपने आका की मोहब्बत में, किसी और की मोहब्बत नहीं बल्कि अपने आका की मोहब्बत पढ़ेंगे। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, हमें के आका मदीना याद आता है, हमें के आका मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। अब अगला बंदा क्या क्या याद आता है, क्या क्या याद आता है वहां पर के बारे में क्या क्या आता है सुने जरा, बोल दो सुभान अल्लाह। हमें के आका मदीना याद आता है, हुदूद मस्जिद नबवी, हुदूद मस्जिद नबवी में चलना उठना हटना, हुदूद मस्जिद नबवी में चलना उठना हटना, कबूतर को कबूतर को कबूतर को वराता ना खिलाना का मौका मिल जाए, अपने किसी को जितना भी नाज करेगा कम है, क्योंकि रसूल पाक के शहर में सबके पास जुनून सबके मौका नहीं मिलता है कि वहाँ पर एक शेर गुनगुनाए, उसी को मौका मिलता है जो अपने वतन को छोड़ करके वहाँ पर जाते हैं। रसूल पाक को बारगाह में सारे कहानी को पेश करता है, कोई नाते पाक के जरिए से उस जरिए से पेश करता है, तो कुछ ऐसे भी दीवाने हैं जो वहाँ पर जाकर के नाच सुनाते हैं, नाच पेश करते हैं रसूल पाक की मोहब्बत में, रसूल पाक के शहर में। मैं पेश करता हूँ जरा, आप लोग जो अपने नबी के नाम पर कहीं सुबह ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए। अल्लाह एकदम आखिरी टाइम है, बिल्कुल आखिरी टाइम है, ऐसा लग रहा है करते रहूंगा मैं तो ऐसे वक्त में मुझे खड़ा किया गया कि मेरी मजबूरी नहीं है, ये जलसा लेट से शुरू हुआ है और किसी न किसी को तो आखिर होना है। हमारे बाद तो औलाद रसूल की मौजूदगी है, तो थोड़े से जाग जाओ ताकि तेरा सोया नसीबा जाग जाए। ऐसे ही गुजर जाए,
इसहाक अंसारी साहब हैं या नहीं है? सो गए। चले 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 चले। ये हमारे भाई मुजीबुर रहमान साहब, अब्दुल रहमान साहब और एक और मतीउर रहमान साहब, वो है किधर किधर किधर। अच्छा उतना भाई महिला हो रहा ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए। आपकी आवाज से ये पूरा जिला गूंजने लग जाए। बहुत दिनों के बाद आया, बड़ी मुश्किल से आया। ये सोचने कितने आसानी से आया हूँ नहीं, बहुत दिन बाद आया और फिर बहुत दिन बाद आऊंगा। इतनी जल्दी में तारीफ देता नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ, लग रहा हो तो आगे बढ़े बढ़े। सलाम अलैकुम। ऐसे ही गुजर जाए एक रात में, ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए। एक शेर पढ़ देता हूं। सुनते हैं कि आका की ज़मीन मोहब्बत से, हाय 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 हाय, काश नेपाल का वो इलाका होता जहां मुझे बहुत चाहते हैं। यहाँ तो चाहते हैं मगर नींद में चाहते हैं। हाँ 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 हाँ। सुनते हैं आकी ज़मीन मोहब्बत से, सुनते हैं सुनते हैं आकी ज़मीन मोहब्बत से, ज़मीन मोहब्बत से हंसने की पटरी है, हंसने की बनती है, हंसने की बनती है। खैरात मदीने में, खैरात मदीने में, खैरात मदीने में, खैरात मदीने में, खैरात मदीने में। अर्श भरी बहुत बहुत के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खामोश पढ़ूं और आप चुपचाप सुनते सुनते सो जाएं। अल्लाह जो बोल रहे हैं उन्हें मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा, और जो नहीं बोल पा रहे हैं वो कहाँ जाए। बाद में बताओ।
बरी तेरी अजमत के दुकाए हैं। अर्श बरी तेरी अजमत के दुकाए हैं। लेकिन वो कहाँ तुझ में, लेकिन वो कहाँ तुझ में, लेकिन वो कहाँ तुझ में जो बात जो बात में जो बात में जो बात में जो बात में लेकिन वो कहाँ तुझ में जो बात मदीने में जो बात मैं क्या बताऊं के क्या मुस्तफा के हाथ में है। मैं क्या बताऊं कि क्या मुस्तफा के हाथ में है। सुन 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 मतलब सुनिए, मुझे उम्मीद है कि आप या तो सो जाएंगे या तो घर चले जाएंगे। और चूंकि मैं आप काफी थक चुके हैं, मैं दिन भर सफर किया, मैं थका नहीं, मगर आप अड़ोस पड़ोस से आकर के थक गए हैं, तो आपके थकान को मैं देख रहा हूँ, काफी थके हुए लग रहे हैं। बहरहाल मेरा काम था आना, सुनना ही आपका काम। मैं क्या बताऊं के क्या मुस्तफा के हाथ में है। यहाँ आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। मैं क्या बताऊं कि क्या मुस्तफा के हाथ में है। मुकम्मल मतलब सुनना, उसके बाद अगला प्रोग्राम आपके सामने उबैदुल्लाह कादरी साहब पेश करेंगे। मैं सिर्फ मतलब आपको सुना देता हूँ। मैं क्या बताऊं कि क्या मुस्तफा के हाथ में है। मैं क्या बताऊं कि क्या मुस्तफा के हाथ में मैं क्या बताऊं कि क्या मुस्तफा के हाथ में है। जहां में जो है हबीबे खुदा के हाथ में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर अली के शायर इस्लाम हज़रत दिलबर शाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं क्या बताऊं कि क्या मुस्तफा के हाथ में है। जहां में जो है हबीबे खुदा के। माशाअल्लाह, ये चंद बच्चे जो बैठे हैं पढ़ रहे हैं। मैं अगला शेर नात का पढ़ देता हूँ मोहब्बत के साथ मुलाहिजा कर लीजिए। मुझे कहना कुछ नहीं है, मेरा काम था आना, सुनना ये आपकी जिम्मेदारी है। कभी पूछा
स्टेज मिला, काफी धांसू है, या तो धांसू हो या तो हमको धंसा रहे, दो मिलके काम। कभी पूछा वफा के अब जितने हाथ वाले हैं एक बार हाथ उठाएं और कहते या रसूल अल्लाह। अल्लाह इन लगे हुए हाथों की लाज रख ले। मैंने कहा था जितने हाथ वाले हैं अगल बगल देख लेना कि इसके पास नहीं है। एक काला ड्रेस में काफी खूबसूरत लड़का खूबसूरती से सो रहा है। मैं एक और शेर नात का पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। चमके रहा मेंबरे नात पे जलवा करे। मैं एक शेर में सुनाता हूँ आपको और बिलखुसूस पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हुजूर सैयद सुहेल अहमद कादरी वाहिदी तैयब उनकी कदम बोसी करता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ। मोहब्बत के साथ सुन लीजिएगा, मेरा आना वसूल हो जाएगा। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत दिलबर शाही नारे तकबीर नारे रिसालत। कोई एक भाई कहते
या अली। एक इसलिए कहा था कि हर वो खुश नसीब समझे कि वो एक मैं, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया लोग भी बैठे। मैंने इसीलिए कहा कि एक का इस्तेमाल इसलिए मैंने किया था कि हर वो आदमी समझे मुझे खुश नसीब एक मैं, मगर पता नहीं। एक बार और कह लेता हूँ, जरा एक बार हाथ उठाए और कह दे या अली, और जोर से या अली। औलादे अली मेंबर शरीफ पर बैठे तुम्हें देख रहे हैं, मोहब्बत से हाथ उठाओ, बोलो या अली, या अली, या अली। एक शेर सुनाता हूँ, अब यहाँ से मैं मनकबत का एक शेर सुनाता हूँ, सुन के मुझे बताना है आप। जिसे हिला सकते जिसे हिला नहीं सकते ऐसे कीड़ा मिलकर वो पाप तने हाली मुर्तज़ा के मेरा जी चाहता है कि मैं आपको सुना दूं, मोहब्बत से कहते या हुसैन, मेरा हाथ उठा के कहे या हुसैन, और जोर से या हुसैन। शेर का मैं आपको सुना देता हूँ। बता रहे यही सब रज़ा के हाथ में है, खज़ाना की सब रज़ा के हाथ में है। मुझे कहा था मेरे भाई अब्दुल रहमान भाई, आप यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और बारिश के बावजूद, इतने तूफान के बावजूद इतना खूबसूरत मजमा है और कितना अच्छा सज गया। ये करामत कहिए हुजूर सैयद सुहेल मियां वाहिद कादरी की, उन्होंने सब भाई रो रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर रब की रजा के लिए तुमने किया है तो चुप हो जा, और मजा के लिए किया है पूरा घराना मिलकर। ये करामत तो है, जब से कह दिया उसके बाद से एक कतरे बारिश के नहीं आए। सैयद सुहेल मियां हो, सैयद नजीमुर रहमान हो, ये बड़े बड़े उलमाए कराम हो, आप हो, और मजमा लगा हो मदीने शरीफ में, ऐसे ही गुजर जाए। अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद है। कोई पता नहीं कौन ऐसा हो जो अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल बंदा हो।
हिंदुस्तान का मारूफ व मशहूर शायर, इंटरनेशनल शायर, शाकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम दिलबर शाही यहाँ मौजूद। मुझे और हजरात के और नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास, हिंदुस्तान में अपनी निजामत के जरिए धूम मचा देने वाला नकीब हजरत मौलाना उबैदुल्लाह कादरी साहिब, और मुझे और उलमा के नाम याद नहीं। अब फिर मैं तारुफ कैसे कराऊं? मगर प्यारो एक बात बताओ, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, और अगर आप किसी की तारीफ करें आपकी बात भी गलत हो सकती है, और नाजिम साहब या शायर साहब अगर किसी की तारीफ करें तो इनकी बात भी गलत हो सकती है, और मेरे आका अगर किसी की तारीफ करते हैं तो क्या आका की बात भी गलत हो सकती है? बोलो हरगिज। आका फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मअ सियामिहा व क़यामिहा। ये मेरे गले में देख रहे हैं, ये डाल दिया इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इंशाल्लाह इसी पे गुफ्तगू रहेगी। पहले ही गले में डाल दिया लो, और हजरत ने पढ़ के ही बता दिया था, मैंने कहा इंशाल्लाह। आका फरमाती सारे उलमा, ये बुजुर्ग उलमा जो बैठे हैं इधर बैठे सब, ये इनकी मेहरबानी और मेजबानी समझ लीजिए, जो मुझे कुर्सी बैठा दिया मैं बात समझ। आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे बोलो? कुछ पढ़ना नहीं, दुआ नहीं करना, खाली देखना। ये कोई मौलाना नहीं कहता, नबी फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते हैं मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये वो उलमा। और एक मौके पे आका ने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। तर्जमा करूंगा, बड़ा मजा आएगा। सहाबा सुन रहे थे, नबी बयान कर रहे थे, सुनने वाले सहाबा और खतीब मेरे आका। आका फरमाते ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं? क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल क्यों नहीं, इरशाद फरमाइए। क़ाल रसूलुल्लाह, आका फरमाते जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है, वो कोई और नहीं, वो मेरी उम्मत के उलमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुस्हफ वल नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें बोलो प्यारे हैं? अच्छा मेरी बोली समझ में आ रही नहीं? ये तो नेपाल है, अब तुम्हारे यहाँ बराबर में कटैया है, कटिया कटैया, इसमें इतने उलमा हैं, इतने हाफिज हैं, थोड़ा बहुत कौसर आई गया होगा आप लोगों को भी। समझ में आ रही है सब? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हैं? मैं समझ गया कितनी समझ में आ रही है, सिर्फ मैंने इसीलिए थोड़ा सा इम्तिहान लिया। एक लड़का था, पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था, लड़का था, समझ में सर ज्यादा हिला रहा था, जब हासिल महसूस जब पूछा तो पता कुछ भी नहीं, इसलिए मैं इम्तिहान ले रहा हूँ।
अब होश में और जोश में रहोगे। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से हैं। क्या हुआ? अच्छा, अगर कोई लाइट जला देना कोई बात नहीं, तुम बेहतर तवज्जो रखो। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना इबादत? बोलो बोलो बोलो, क्या करना? अब तो डर रहे हो ना, सीधा सीधा चलूंगा। बोलो, कम खाना इबादत। और अपना क्या हाल है? अच्छा माल अगर मिल जाता है कम खाते हो, 2 लुक़मे ज्यादा। आका फरमाते कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुरूद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल कुरूद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। मस्जिद जाते हो? बोलो, हमारे यहाँ सुन्नियों में बहुत कमी है। इतने खड़े होकर के, इतने कूद कूद के जलसे में नारा लगाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत और नमाज सब बोले। मस्जिद तो नहीं जा सकता। एक नारा लगाया जन्नत अपने अब्बा की। अगर कलमा पढ़ा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जाएगा तो जन्नत में, मगर कब्र में पहले उससे डेंटिंग पेंटिंग पुटाई पुटाई धुलाई सब होगी, उसके बाद जाएगा। आका फरमाते बल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते, जरा सुनो, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठता है, नमाज पढ़नी उसने, खाली वक्त है उसके पास जाके बैठ गया, वुजू बना करके जाकर के बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी देर अगर मस्जिद में बैठेगा, आधा घंटा बैठेगा, तो सैकड़ों मर्तबा सांसें लेगा, हजारों मर्तबा सांसें लेगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई मस्जिद में खाली बैठ जाए, कुछ भी ना पढ़े, तस्बीहात ना पढ़े, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, जिक्र अस्कार नहीं कर रहा, खाली बैठा, तो बैठने पर जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। इस्लाह माशरा नहीं, जाके बैठते हो, टाइम मिलता तो चौराहों पे बैठेगा, चाय की दुकानों बैठेगा, सियासत की बातें करते करते मुंह थकता नहीं, ज़बान थकती नहीं, और पता चल जाए कोई आया तो इधर से उधर से। कभी आलिम के पास जाकर के नहीं बैठता, नमाज नहीं सुधार सकता, अपने आप को नहीं सुधार सकता, और बैठेगा भी तो वहां भी बैठ के बड़ करता है। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। और तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो, आज तुमने पीर साहब जो बुलाए हैं मालूम है कहाँ के? वो भी बिलग्राम शरीफ के, जिस जमीन को आला हजरत ने जन्नत का टुकड़ा कहा। और बिलग्राम शरीफ को जिन शख्सियात की बिना पर जन्नत का टुकड़ा किया कहा गया है, आला हजरत ने कहा है, उन्हीं शख्सियात की औलाद में से एक खुशबूदार फूल पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर अशाह सैयद सुहैल मियां साहब क़िबला दामत बरकातुल आलिया वल कुद्सिया यहां पर जलवा कर हो चुके, कुछ देर में आएंगे। लेकिन बात निकल ना जाए, जरा तवज्जो रखना। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से नंबर 1 वल कुरू, पहले तो कम खाना इबादत। नंबर 2 वल
मस्जिद में बैठना इबादत। दिल लगाओगे मस्जिद से, बोलो बोलो, दिल लगाओगे मस्जिद से? मस्जिद में जाने की आदत बनाओगे। अगर नमाज जिसको याद ना हो, नमाज याद कर लियो। कोई पता नहीं शाम को सो, सुबह को आंख खुले या ना खुले। ये जो लिखा ना इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब ये माशरे में जो बुराइयां है ना उनकी इस्लाह करने के लिए ये जलसा। मैंने तर्जमा ऐसा कर दिया तो सब समझ जाओ इसका मतलब समझ। अब देखो अपने अंदर झांक करके देखो, समाज में झांक करके देखो। हम लोग खाली बैठे रहते, दुकानों पे बैठे रहते, इधर उधर बैठे रहते। अब जरा हदीस शरीफ सुनो मुझसे और मैं आगे चलूं, आगे बढ़ूं अगर इजाजत हो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफन वला अदला व मल्लान व मुकद्दिबुन बिक़दर। अक्सर बातें या तो कुरान शरीफ पे लाके टेकूंगा या हदीस शरीफ पर जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। तुम्हारी खुशकिस्मती है। अब जरा अपने गिरबान में झांक करके देखे। अल्लाह आका फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है। कितनी किस्म के बोलो? अगर वो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं। उनका न फर्ज कबूल है, न वाजिब कबूल है, न सुन्नत कबूल, न नफल कबूल। कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफन वला अदला। जिसका ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। फर्ज और नफल के बीच में सारी इबादतें। कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। कौन है वो? तुम में भी कम से कम 5 से 10 आदमी होंगे। अगर इजाजत हो तो खोलूं, बताऊं कौन कौन है वो? सुनना चाह रहे हो? डर गए क्या? मैं तो तुम्हारे यहाँ पहली मर्तबा है, मुझे तो नाम पता नहीं है ना, मगर हदीस रसूल पता, इसलिए सुना करके जा रहा हूं। हम लोग ना बहुत हमारे नफ्स मोटे हो गए। जरा एक मर्तबा अपने खुद का मुहासिबा किया करो, अपने खुद को देखा करो सुबह से शाम। इतने मजमे में पहले एक बात बताओ, कितना बुरा शख्स होगा वो जिस पर कम से कम 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए। बोलो बुरा होगा नहीं होगा? कोई ऐसा है तुम्हारे यहाँ इस मजमे में जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? कोई नहीं ना। मैं बता रहा हूँ कम से कम 50%। और हजरत माफ करना, बड़े उलमा बैठे, अब तुम ही नहीं हम मौलाना लोगों में से भी ऐसे हो गए जिन पे अल्लाह की लानत पड़ रही है। आप कहेंगे कौन है? मैं हदीस पढ़ूंगा। अगर कहेंगे कौन है, कुरान शरीफ की आयत से साबित करूंगा। अगर मैं किसी मौलाना की बात कहूं तो हो सकता है ये कह मैं इनकी नहीं मानता। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? आप जरा सुन लो, जलसे में आने वालों, अल्लाह की लानत से बच जाओ। फिर मैं हदीस का तर्जमा करूंगा। कुरान शरीफ की आयत देखो, अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है। किस पर अल्लाह की लानत बोलो? और अपना क्या हाल है सुबह से शाम तक जरा जायजा लो। हर आदमी 10 मरतबा बोल देता है। बोलो कुरान की आयत गलत हो जाएगी। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल इसने तो बड़े बड़े मौलाना से झूठ बुलवा दिया। कहां पहुंचे हजरत? है मुजफ्फरपुर तो बता रहे सीतामढ़ी। ये भी झूठ है। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि
मेरी कड़वी बातें सुन लेना, ये झूठों पर अल्लाह की लानत। अब अगर अल्लाह की लानत से बचना है, हाजी साहब ने ये प्रोग्राम कराया है, इन्हें दुआएं देना अल्लाह इनके हज को हज मबरूर और मकबूल फरमाए। लेकिन सुनो, आज के बाद ज़बान पर झूठ नहीं आना चाहिए। अगर अल्लाह की लानत से बचना चाहते हो और अगर झूठ बोलोगे तो अल्लाह खुद फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है। तुम्हें बात छोटी छोटी लग रही है, लेकिन इस्लाह माशरा बड़ी काम की बात है। कौन लोग हैं जिनकी इबादतें कबूल नहीं? यार कौन सा ऐसा गुनाहगार होगा, कौन सा इसने गुनाह किया? नबी फरमाते हैं सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला, जिसका न फर्ज कबूल है न नफल कबूल है, कोई भी इबादत उसके अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है। कौन है वो? गिरबान में झांक के देखो। मैं तुम्हें जन्नत में ले जाने वाली बातें भी नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे नफ्स को मारने वाली बातें बताना चाहता हूं, ताकि फिर तुम सही होकर के जन्नत के रास्ते पर जाओ। खाली फुलाना नहीं चाहता। नबी फरमाते 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 बता दूं ताकि पता चलना चाहिए। सोच रहे होगे यार कितना बड़ा गुनाह करने वाला। नंबर 1 अला कुल वालिदैन, जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कोई और नहीं, वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप पर जुल्म करता है, माँ बाप को तकलीफ देता है। कोई मौलाना नहीं फरमाते, नबी फरमाते हैं उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। अब मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या हाल है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हदीसें पढ़ूंगा, कुरान की आयतें पढ़ूंगा और सब लोग अपनी अपनी इस्लाह करते चले जाएंगे। नबी फरमाते हैं जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज खुदा नाराज, उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। अब ये भी पैगाम मिला, समझ रहे मेरी बात? कोई माँ बाप को नाराज रखेगा? बोलो नहीं रख सकता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो और कौन चाहता है? मैं भी चाहता हूँ तुम्हारी दुआएं कबूल। अल्लाह वालों की बारगाह में चाहता हूँ, अल्लाह वालों की बारगाह में मज़ार शरीफ पे जाकर के दुआ मांगते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर के दुआ मांगते हो, दुआएं कबूल होती है। मगर ये भी सुन लियो इस स्टेज से, मज़ार शरीफ पे जाना मर्दों का जायज है, अहनाफ के नजदीक औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। समझ रहे मेरी बात? ये भी सुन लेना, अहनाफ की बात कर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह सब अहनाफ है। अहनाफ के नजदीक मर्दों का जाना मज़ारात पर जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। मगर जिस मज़ार को देखो तो औरतें पट्टी पड़ी, किसी पे जिन है, किसी पे भूत है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है, और मुश्किल से 100 औरतें अगर मज़ार पे कूद रही है, पाद रही, 5 ऐसी होंगी जिन पे कोई असरात होंगे, और 95 खाली खचोकला, माहौल बिगाड़ के रख दिया। और ये जो ना वो वाले मियां लुटेरे, वो भी सुन ले कान खोल करके, ये जो नाजायज पैसा लेते, जो लुटेरे मियां जो झूठ बोलते हैं और जो इधर का उधर उधर का उधर करते, घरों में लड़ाइयां, समझ ले इनके भी दिमाग में कीड़े डाल दिए जाएंगे और इनकी आंखों में लोहे के सरिये पिघला करके जहन्नम की आंखों में टपका दिया जाएगा। घरों में लड़ाई और झगड़े कर दिए। लेकिन सुनो, तुम भी एक बात सुन लो, यही एक हदीस सुना दूं ताकि पता चल जाए। बेटा बेटा आराम से, बाबू ओ बाबू, इधर कुछ हो रहा, आराम से तवज्जो रखो, आप बुलाओ आराम से मिलाओ, लेकिन सुनो जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ।
एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे सुनने की बातें सुन लेना, इस्लाह माशरा ना, ये क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा से आपका इरशाद फरमाते, ओ मेरे चाहने वालों, अब बयान कर रहे, कहा सुनो, अगर अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे और उसके पास 3 बेटियां हो और वो तीनों बेटियों की सही परवरिश कर दे, तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। बेटियों को लोग सहमत समझते थे ना, 3 बेटियां, लेकिन जुमला समझ लेना, सही परवरिश कर दे। एक सहाबी खड़े होकर के अर्ज करने लगे, आका जिसके पास 3 नहीं हो 2 बेटियां हो तो? सवाल कर दिया, अगर जिसके पास 2 बेटियां हो तो? मेरे नबी फरमाते हैं, अगर जिसके पास 2 बेटियां हो और वो 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार, बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। अब एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे, सोने आका, प्यारे आका, मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। नबी बोले, पूछो, तुम भी पूछो, पूछो। कहने लगे, आका जिसके पास 3 बेटियां ना हो, जिसके पास 2 बेटियां ना हो, अगर जिसके पास 1 बेटी हो उसके बारे में क्या फरमाते हैं? आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं, अगर जिसके पास 1 बेटी हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। बेटी सहमत नहीं, अब रहमत है, बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। मगर इस हदीस को यही रोक के, जब मैंने तुम्हें ये जमीन बनाई है ना, जो हदीस सुनाने के लिए, 2 बेटियों सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 1 बेटियों सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 3 बेटियों सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार। जुमला याद रखियो। अब आप फरमाते, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वाले, ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए। अल्लाह एकदम आखिरी टाइम है, बिल्कुल आखिरी टाइम है, ऐसा लग रहा है बस करते रहूंगा मैं अपने। तो ऐसे वक्त में मुझे खड़ा किया गया कि मेरी मजबूरी नहीं है, ये जलसा लेट से शुरू हुआ है और किसी न किसी को तो आखिर होना है। हमारे बाद तो औलादे रसूल की मौजूदगी है, तो थोड़े से जाग जाओ ताकि तेरा सोया नसीबा जाग जाए। ऐसे ही गुजर जाए। इसहाक अंसारी साहब है या नहीं? चले ये हमारे भाई मुजीबुर रहमान साहब, अब्दुल रहमान साहब और एक और मतीउर रहमान साहब, वो है किधर? अच्छा, उतना पीछे भाई महला हो रहा पीछे। ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए। आपकी आवाज से ये पूरा जिला गूंजने लग जाए। बहुत दिनों के बाद आया, बड़ी मुश्किल से आया, ये सोचने कितने आसानी से आया हूँ नहीं, बहुत दिन बाद आया और फिर बहुत दिन बाद आऊंगा। इतनी जल्दी में तारीख देता नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ, लग रहा हो तो आगे बढ़े बढ़े। सलाम अलैकुम। ऐसे ही गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसे ही गुजर जाए, ऐसे ही गुजर जाए। ऐसे ही गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, एक रात
साथ मदीने में, एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में सरकार और हम एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। एक शेर पढ़ देता हूं। सुनते हैं कि आका की ज़मीन मोहब्बत से, हाय 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 हाय, काश नेपाल का वो इलाका होता जहाँ मुझे बहुत चाहते हैं। यहाँ तो चाहते हैं मगर नींद में चाहते हैं। हाँ 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 हाँ। सुनते हैं आकी ज़मीन मोहब्बत से, सुनते हसनैन की बनती है, हसनैन की बनती है खैरात मदीने में, खैरात मदीने में, खैरात मदीने में, खैरात मदीने में, खैरात मदीने में। ऐ अर्श भरते बहुत बहुत के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खामोश पढ़ूं और आप चुपचाप सुनते सुनते सो जाएं। अल्लाह जो बोल रहे हैं उन्हें मदीने शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा, और जो नहीं बोल पा रहे हैं वो कहाँ जाए। बात में बताओ।